So children, in continuation with what we studied at the time of retirement, हमने last balance sheet बनाई थी, and on the liability side of balance sheet, suppose we have the loan account of retiring partner, and the amount is 30,000 in my example. Balance sheet is prepared on 1st April 2022. And the partner also retires on 1st April 2022. Is that understood well? Yes, sir. So now question will give you a composition with regards to the preparation of a loan account children. तो आप कैसे लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको इस लोन अकाउंट से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज में बताता हूं, देन इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट to understand the logic for preparing loan account. होता बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। In class 11th people must have studied the chapter called depreciation, और उस चैप्टर में आपने असेट खरीदने के बाद हर साल असेट को डेप्रिशिएट किया एंड द वैल्यू ऑफ असेट गोज ऑन डिमिनिशिंग। बस कुछ वैसा ही यहाँ पे करना है। So set of entries go like this children. First and foremost, it is for transfer to loan account. आपने एंट्री पढ़ी थी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। सेटलमेंट की एंट्री जो आपने पढ़ी थी एग्जैक्टली वही एंट्री होती है ट्रांसफर की, तो एक ही एंट्री है बेसिकली। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में डिसऑनर की एंट्री बोले या कैंसिलेशन की एंट्री बोले, बात एक ही होती है। देन चिल्ड्रन, इंस्टॉलमेंट हम हाफ ईयरली भी दे सकते हैं, एनुअली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली भी दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं। हमें ऑब्वियस सी बात है कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो एंट्री फॉर इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट बीइंग एन एक्सपेंस चिल्ड्रन, तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट करेंगे एंड अनटिल अनलेस हम पार्टनर को ये पैसा दे नहीं देते चिल्ड्रन, पार्टनर स्टैंड्स टू एक्ट एज आवर क्रेडिटर। क्रेडिटर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ लायबिलिटी, and when liability increases children, modern rule says to credit it. Thereafter जब आप पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट का चिल्ड्रन, in that case entry would be retiring partners loan account debit to bank. Some teachers say कि कैश लिख दीजिए, it is absolutely illegal. आप कैश में लोन का रीपेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप कैश में लोन का रीपेमेंट करेंगे तो आपका ऑडिटर एक क्वेश्चन मार्क लगाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको एक प्रेम पत्र चला आएगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए लोन का पेमेंट बाय डिफॉल्ट बैंक के थ्रू ही हो सकता है। कैश लोन पे बैक अगर आपने किया, गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको पेमेंट ही नहीं मानेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? अब आप कहेंगे सर बैलेंस शीट में मान लीजिए कैश लिखा है, तो टीचर्स बोलते हैं हर जगह कैश लिखो, सबके लिए बोलते हैं, इसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि ये बैलेंस शीट के बाहर है। दैट इज बैलेंस शीट बनाने के बाद में बनता है एज सच। तो आप रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट के सीक्वेंस के बाद इसे स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? अब बच्चों लोन अकाउंट के लिए आपको दो लॉजिक मिलेंगे क्वेश्चन में, और उन दोनों लॉजिक के अकॉर्डिंगली आप लोन अकाउंट बनाएंगे, और इसी के बेसिस पे ये दो केसेस डिफाइंड हैं। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज पुट दिस। लिख के आएगा, मिस्टर सी इज to be paid rupees 30,000 in 3 equal annual installments with interest at 12% per annum। और इजी रखने के लिए इसको 10% कर लेते हैं बच्चों। समझ में आई बात? इंटरेस्ट एट 10% per annum. Logic understood by all children? Yes. और दूसरा केस आपको क्या मिलेगा, यहां पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स दिया है 3, वहां पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे देंगे। प्रिपेयर सीज लोन अकाउंट until it is finally paid off. Let's see केस 2 क्या बोलता है।
Let's see case 2 says what, children. Case 2 बोलेगा Mr. C is to be paid rupees 30,000 in annual installments of rupees 10,000 each with interest at 10% per annum. Prepare C's loan account until it is finally paid off. सुनाई पड़ गई बात? Heard well, children? Yes, sir. So finally आप एक ledger account बना लीजिए with the date column. That is very, very, very important, children. It's particulars के पहले date column. फोलियो कॉलम की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि लेजर का पार्ट है तो भाई डेफिनेटली ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा. सो एक पतला सा फोलियो कॉलम भी खींच लीजिए. देन अगेन वी हैव डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो कॉलम एंड अमाउंट. चिल्ड्रन बहुत सिंपल है. टाइटल वुड बी सीज लोन अकाउंट एंड ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रन, इसका जो सीक्वेंस होगा वो बैलेंस शीट के बाद ही होगा. It's date, particulars, folio, amount. Again, it is बच्चों date, particulars, folio, amount. At the top, small credit, on the extreme right and extreme left पे small debit. C कब रिटायर हो रहा है ये तो लिखा नहीं है, बट यहाँ पे एग्जाम्पल में अज्यूम किया था हमने 1 अप्रैल को. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है. C 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है चिल्ड्रन, और न्यू सेशन भी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है. तो ये जो आपकी जर्नल एंट्री है, दिस इज पास्ड ऑन 1 अप्रैल. तो सीज कैपिटल टू सीज लोन अगर जर्नल एंट्री है बच्चों, तो हम लोन अकाउंट में लिखेंगे क्या? बाय सीज कैपिटल अकाउंट 30,000. बट अगर मिस्टर सी रिटायर होते 31 मार्च 2022 को चिल्ड्रन, और बैलेंस शीट कब बन रही है? 1 अप्रैल. लोन अकाउंट भी बनेगा बच्चों 1 अप्रैल को, तो आप लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, अगर ईयर के स्टार्ट में ही रिटायर हो गया तो आप इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करेंगे. और अगर रिटायर 31 मार्च को हुआ एंड लोन अकाउंट 1 अप्रैल से बन रहा है, देन यू विल बी पुटिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. इट्स जस्ट लाइक दैट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अगर आता था तो जर्नल एंट्री यूज्ड टू बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. कैश बुक में आप टू कैपिटल लिखते थे, बट अगर क्वेश्चन में कैश इन हैंड लिख के आता था तो हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे. डिट्टो वही काम यहाँ पे भी करना है. समझ में आई बात की नहीं? पक्का समझ में आ गया? चलिए. देयर आफ्टर क्वेश्चन में 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है. द जर्नल एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट. तो आप क्या पोस्टिंग करेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट. मैं इमेजिनरी डेट लिख देता हूं 1 अप्रैल 22. तो इंटरेस्ट की डेट होगी चिल्ड्रन 31 मार्च 23. 10% है तो इट इज 3,000. लोग कहेंगे सर इंस्टॉलमेंट कैसे पता लगाएंगे? एकदम बच्चों का खेल है. 30,000 इज द अमाउंट ड्यू. यू विल डिवाइड इट बाय व्हाट? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 3. प्रिंसिपल वैल्यू आ गई 10,000 प्लस हर साल का इंटरेस्ट आप ऐड कर देंगे. तो बच्चों पहले साल का इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है? 3. एंड व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल? 10 plus 3 is what? 13. And the journal entry is C's loan account debit to bank. So on 31st March 23, you will be putting what is called as to bank account 13,000 rupee. Credit 33, debit 13 children. आपके पास पैसे कितने बचेंगे? 20,000 on 31st March 23. Logic understood well by all children? Yes, sir. We'll draw a double line. Exactly आपको वो depreciation chapter के asset account वाला feel आएगा यहाँ पे. So it is 33,000. And on 1st April 23, we'll be putting children by balance brought down. पूरी spelling लिखिएगा brought down की. So children again 10% of 20,000 is what? 2,000. So साल भर के बाद इंटरेस्ट ड्यू होगा 31st मार्च 24.
we'll be putting by interest on loan. How much? 2000. Do answer children. 2000 interest and 10 principal. कितना installment का value आएगा? 12. Journal entry है seized loan account debit to bank. What we'll be putting on the debit side? 31st March 24 को we'll be putting to bank account. It's 22,000. And what will be our balance carried down children? 31st March 24 को टू बैलेंस कैरेट डाउन आप पुट कर देंगे 10,000 रुपीज. So the total is 22. Sorry children. It should be 12,000. मेरे को याद आ गया. It's 12. वो बोला 12 था, गलती से लिख गया 22. And again children, by balance not with BAL but the full spelling 10,000. And do answer me, what is 10% of 10,000 rupees children? 1,000. So by interest on loan is 1,000. And debit side we have to bank account children 11,000. Do we have any balance left children? No. So 31st March 25. So always remember सिर्फ opening balance की date बच्चों April 1st होगी, बाकी सब कुछ 31st March को ही होना है. The cross check is की क्वेश्चन परफेक्टली सही है. हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन में लिखा था पेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एंड हमारा क्वेश्चन 3 साल ही चला. और यहाँ पे लिखा है टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ. तो आपने 3 साल तक के लिए इसीलिए बनाया क्योंकि 3 साल में ही इसका पेमेंट हुआ. अगर क्वेश्चन लिख के देता प्रिपेयर सीज लोन अकाउंट फॉर 2 years ओनली, तो बस यहीं पे हमारा आंसर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पे एंड हो जाता. बट जनरली ऐसा नहीं आता है. समझ में आ गई बात? पक्का? फाइनेंस की भाषा में इस सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट को पहले 3,000 लगा, फिर 2,000 लगा, फिर 1,000. इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं. व्हाट? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. सिमिलरली अगले अकाउंट के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए बच्चों, जैसे आपने लास्ट टाइम बनाया था. यहाँ पे ये 3 years में पे ऑफ नहीं होगा बच्चों. क्यों नहीं होगा? आप कहेंगे सर 10,000 का इंस्टॉलमेंट है, 30,000 टोटल पे करना है, तो 3 years में आराम से हो जाएगा. देखने में लग रहा है, इसको बोलते हैं एजुकेशनल इल्यूजन. जो देखने में लगता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी नजर आता नहीं. सो ड्रॉ द फॉर्मेट अगेन. कैलकुलेशन यहाँ पे और सिंपल हो जाएगा. रीजन इज कि आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज इंस्टॉलमेंट वैल्यू is already given to you in the question itself. So prepare a date column followed by particulars, journal folio, amount, again date, particulars, JF and amount. I hope so everybody should be well aware with this JF and LF columns. Basically जब आप journal entry बनाते हैं तो उसकी लेजर पोस्टिंग लेजर के किस पेज नंबर में हुई है वो जर्नल के LF कॉलम में लिखते हैं, और ये लेजर के JF कॉलम में लिखेंगे कि ये जो पोस्टिंग हो रही है इसका जर्नल कहाँ पे बना हुआ है. ओके, क्योंकि अकाउंटेंट आपकी तरह स्टूडेंट तो है नहीं कि 5 जर्नल एंट्री और उसकी पोस्टिंग कर दिया, अगल बगल सब नजर आ रहा है. थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज आर देयर. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन, 1st April 22 को वील बी पुटिंग बाय सीज कैपिटल अकाउंट, or you can write balance brought down. How much? 30,000. And then children on 31st March 23 we'll have by interest on loan. How much? 3,000. जैसे फर्स्ट ईयर में आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड एकदम सेम डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करके देता था, exactly the same theory is being applied here as well. तो फर्स्ट ईयर it would be exactly सेम. चलिए
So here need not to calculate the amount of installment children. On 31st March 23, installment का जो amount होगा, it would be 10,000 रुपी. हम प्री अजम्पशन एक लेते हैं कि इस 10,000 के अंदर 3 तो हमारा इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल वैल्यू इज ओनली 7,000. बट आपको ये डिसेक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप बस फॉलो द विंड वाला कॉन्सेप्ट रहेगा. देन चिल्ड्रन ऑन 1 अप्रैल को आप इसी कैरेट डाउन की वैल्यू को पुट कर देंगे बाय बैलेंस brought down, and please put the full spelling of brought down. On 31st March 23, 1st April 23. Again on 31st March 24, what is 10% of 23,000 children? 2300. Again इस क्वेश्चन में तो हमने इंस्टॉलमेंट का वैल्यू सेम कर दिया है, बट मेनी अ टाइम तो आपको क्वेश्चन हो सकता है ऐसा ही मिले. First year, the amount of installment is 10,000. Second year, it may be 12, it may be 9, कुछ भी हो सकता है. So 23,000 plus 2,300 is 25,300. 25,300 में बच्चों माइनस कर दीजिए what is called as 10,000. Value would be what? 15,300. To balance carried down 31st March 24 and 1st April 24, again it would become by balance brought down. It is 15,300. Again children, do answer what is 10% of 15,300. That's interest on loan. 1,530. So again, to bank account need not to calculate the installment. It's already written there. 31st March 25. Balance carried down would be 16,830 में 10 माइनस कर दीजिए बच्चों 6,830. दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर. 6,830 would be the amount of brought down children. 10% इंटरेस्ट भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू वुड बी हाउ मच? 683. क्या इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वैल्यू आपकी 10,000 से ज्यादा हो रही है? नॉट एट ऑल. सो हमें किसी टॉमी और मोती ने तो काटा नहीं है कि हम अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 10,000 पे करेंगे. सो इट्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,830 and children we'll have by interest on loan. How much? 683. So up children up to bank account on 31st March 26 जो वैल्यू लिखेंगे that would be the total of these two. 7,513. समझ में आ गई बात? Yes, sir. तो 7,513 is the value that you are supposed to write. समझ गए? What's the difference between the two? So here it was mentioned that 10,000 is to be paid और आपको लगा कि 3 years में हो जाएगा, but let's see 1, 2, 3 it vanished in how many years? 4 years. तो ये कभी भी इस तरह से same years में आपको खत्म होने को नहीं मिलेगा, but यहाँ हमेशा ही ऐसा होगा. Understood everybody? How do we prepare loan account children? चलिए Yes, sir. update this quickly.